आपका विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। बीते दिन इंदिरा कॉम्प्लेक्स में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली गिरने से इलेक्ट्रॉनिक सामान को हुआ काफी नुकसान, वहीं 2 पक्षियों की हुई मौत। खामखेड़ा 84 गांव में मनाया गया नंद महोत्सव। कलाकारों ने दी धार्मिक भजनों पर सुंदर प्रस्तुति। और जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी जी की निकाली भव्य शोभा पाल की यात्रा। जैन समाज के लोग हुए बड़ी संख्या में शामिल, मनाया क्षमावाणी पर्व। अब खबर विस्तार से। इंदिरा कॉम्प्लेक्स में शनिवार को बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच आसमानी बिजली के कारण कई घरों की टीवी, कूलर, पंखे सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं 2 कबूतर मेड़ पर बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, इंदिरा कॉम्प्लेक्स के निवासियों ने बताया। जो है ना पूरे में ये उछट के सब में निवास है कहाँ पर ये? इंदिरा कॉम्प्लेक्स में है। क्या हुआ था यहाँ पर? बिजली तड़की पहले तो और एकदम से ब्लास्ट होगी यहाँ पर। और क्या जी, क्या कबूतर खत्म हो गया। इस क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हुआ, किन किन सा पार्ट्सों को? नहीं, लाइट चली गई, पंखे चले गए, सबरे क्या समझे नुकसान हुआ। बगल वालों की टीवी चली गई। कल कितने बजे घटना होगी? ये 2 बजे की टाइम। जी, ये आपका जो निवास है वो कहाँ पर है? इंदिरा कॉम्प्लेक्स। जी, क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी कल? कल अचानक से बिजली आके गिरी, ये पिलर टूट गया, यहाँ कबूतर बैठे हुए थे वो मर गए और नीचे ब्लास्ट के जैसी आवाज़ आई। यहाँ पे लाइट का बोर्ड लगा है वो फट गया। और क्या क्या? पंखे चले गए, लाइटें चली गई। तो यहाँ पर कोई आया था देखने के लिए आपको? हाँ, बहुत से लोग आए थे। टंडन जी भी आए थे, वो भी लोग आए थे। खामखेड़ा 84 गांव में नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दूर दराज से बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी शामिल हुए। वहीं इंदौर सहित आसपास के कलाकारों ने सुंदर और आकर्षक प्रस्तुतियां दी। नंद महोत्सव समापन मौके पर समरस सेवा समिति के नारायण कुशवाहा ने दी जानकारी। आज के इस नंद महोत्सव में आप सबका इसलिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। में हम के सदस्य ये कौन सा गांव है और यहाँ आज क्या कार्यक्रम है? ये गांव खामखेड़ा 84 है। आज नंद महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से या नंद महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज ये नंद महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी नंद महोत्सव में जो कलाकार आए हैं, नृत्य करने वाले आए और क्या मतलब उन्होंने प्रस्तुति दी यहाँ पर? जो कलाकार आए हैं वो मथुरा वृंदावन के कलाकार हैं। और हमारा ऐसा सोचना रहता है कि कृष्ण अष्टमी के बाद और पूरे हमारे खामखेड़ा में, शमशाबाद में, नटेरन में तीनों कार्यक्रम हम नंद महोत्सव आयोजन समिति के बैनर पर करते हैं। धार्मिक उद्भावना लोगों के बीच आना चाहिए, धार्मिक वातावरण में लोग रहना चाहिए, धर्म के प्रति लोग सजग रहें और धर्म के प्रति अपनी आस्था के साथ में अन्य धर्म के जो लोग हैं
वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, इसी प्रकार हिंदू धर्म में लोग कट्टर हों, इस बात की भावना को इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। शनिवार को पटवारी कक्ष में अध्यक्ष पद हेतु फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ज्ञात हो कि पटवारी संघ के चुनाव होना है। चुनावी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई हैं। पटवारी संघ के चुनाव संपन्न कराने वाले निर्वाचन अधिकारी ने बतलाया। अजय जी, आज पटवारी कक्ष में किस तरह की बैठक चल रही है? ये मध्य प्रदेश पटवारी संघ के निर्देशानुसार विदिशा जिले के अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्ष पद के लिए फार्म जमा किए जा रहे हैं और जमा लगभग कितने लोग उम्मीदवार की दौड़ में हैं? अभी 2 लोगों के फॉर्म जमा हुए। कौन कौन? अंकित बदावन और मनोज बघेल। जनपद कार्यालय में जिले की सरपंच संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नीलम हेमंत राजपूत को जिलाध्यक्ष एवं जितेंद्र राजपूत को ब्लॉक अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया, जहां सभी सरपंच सचिव सहित निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे। प्रभु जी, आज जनपद कार्यालय के जो सभागार है इसमें किस तरह का कार्य हुआ था और क्या निर्णय हुआ है? आज सरपंच संघ की मीटिंग रखी गई थी। सारे जिले, समस्त जिले से सरपंच यहाँ आज इकट्ठे हुए थे। इसमें निर्णय लिया गया कि एक तो जिले का सरपंच संघ का अध्यक्ष बनना है और दूसरा ब्लॉक का सरपंच संघ का अध्यक्ष बनना है। तो सभी सरपंचों ने मिलकर एकजुट होकर एक राय रखी कि कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। 2-2, 3-3 प्रत्याशी थे। उन्होंने आपसी सहमति बनाकर विदिशा ब्लॉक में जितेंद्र सिंह राजपूत जो ठरसे सरपंच हैं उनको अध्यक्ष बनाया है और जिले में सबने बैठ कर सहमत करके नीलम हेमंत राजपूत सरपंच लश्करपुर ब्लॉक विदिशा को अध्यक्ष बनाया है। ये क्या है, कार्यशैली क्या रहेगी? ये जो सरपंचों की, ग्राम पंचायतों की जो समस्याएं हैं, अभी एक सरपंच लड़ता है तो वो अकेला लड़ता है, उसकी सुनवाई प्रशासन नहीं करता और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सरपंच को दबा के रखते। कई ऐसी विसंगतियां हैं। अभी हमारे सरपंच साहब लोगों ने बताया कि पूर्व 11 की जनसंख्या के आधार पर जो राशि आती है 15वें वित्त आयोग की, वो 11 की जनसंख्या के आधार पर आ रही है, जिसमें 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जबकि मिलना चाहिए 8 और 10 लाख रुपए। वहीं निर्माण कार्य के रेट विदिशा में सबसे कम है, जबकि वहीं RES के, PWD के कई गुना ज़्यादा हैं। बगल की जनपदों में वो रेट ज़्यादा हैं, यहाँ कम है। बात कर लेते हैं अपन, जैसे कि जो अभी आपने अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष, जी, इसके अलावा कार्यकारिणी का भी गठन हुआ था। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। वो सब सहमति से अध्यक्ष बना रहे हैं, सब बैठकर महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य, जिसमें 50% महिलाओं को लेने का सभी ने विचार बनाया है कि 50% महिलाएं, चूँकि पंचायती राज में उन्हें रिजर्वेशन है, तो हमारे संघ में भी 50% महिलाओं की भागीदारी। रघुवंशी, आज जनपद कार्यालय में क्या हुआ? आज हमारे सरपंच महोदय द्वारा सरपंच संघ के निर्वाचन हेतु बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी हमारे ब्लॉक की 92 पंचायतों के सरपंच महोदय उपस्थित हुए, जिसमें हमारी महिला प्रतिनिधि खासतौर से उपस्थित हुई। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो शासन की मंशा है कि 50% आरक्षण महिलाओं का, तो महिलाओं ने आज उसका दायित्व निभाया और शासन की विभिन्न जन समस्याओं के लिए एक संगठन का गठन किया जाता है। इसके तारतम्य में आज हमारे विदिशा ब्लॉक के सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी राजपूत ठर के सरपंच साहब को निर्वाचन किया गया है, जिससे हमें हमारी जो मूलभूत सुविधा मांगे हैं उनके लिए आज हमारे सरपंच साहब का भी संपन्न हो गया चुनाव, तो इसमें हमारी मांगों के लिए हम आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। नीलम हेमंत राजपूत, ग्राम लश्करपुर से सरपंच।
आज आपको जो जिला अध्यक्ष बनाया था सरपंच, तो किस तरीके से आप उनकी जो जिम्मेदारी है उनकी निभाएंगे? मैं जो सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी, हमेशा सबके साथ खड़ी रहूंगी। कोई भी परेशानी हो, उनकी कोई भी कार्य हो, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी हमेशा। धन्यवाद। राजपूत ग्राम पंचायत ठर से सरपंच हूँ। सरपंच जी, आज आपको जो पदभार मिला, किस तरीके से आप निभाएंगे? आप मैं साहब सभी सरपंचों की लड़ाई जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, विभागीय, प्रशासनिक, सरकार से, उसके लिए खड़ा रहूँगा। हमेशा सब सरपंचों के साथ रहूँगा। जो भी व्यवस्थाओं में कमी है पंचायतों में, उसे ठीक करवाने की व्यवस्थाएं करवाऊँगा। जो भी मुझसे बनेगा उसके लिए मैं सरपंचों के साथ रहूँगा और संघ को बहुत मजबूती से आगे ले जाऊँगा। सोलंकी, सरपंच, ग्राम पंचायत खामखेड़ा कस्बा। आज जनपद कार्यालय के सभागार में क्या हुआ? ये मोबाइल निकाल लो। आज जनपद के सभागार में पूरे सरपंच संघ के 92 सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए और एक निर्वाचक मंडल जिसमें मैं स्वयं, हमारे मजर भाई और हमारे बबलू भाई, हम सभी लोगों ने सभी सरपंचों से सहमति करके सर्वसम्मति से जितेंद्र सिंह जी भाई साहब को ब्लॉक अध्यक्ष और श्रीमती नीलम हेमंत राजपूत को जिलाध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है। शहर के मुख्य मार्ग से जैन समाज बंधुओं द्वारा भगवान महावीर स्वामी जी की पाल की यात्रा गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों द्वारा निकाली गई, जिसमें पुरुष, महिलाएं व बच्चे भी शामिल हुए। जैन मुनि भी साथ थे। पंचासी होने के पश्चात यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। मैंने कहा देश फिर मैं कड़क एक्शन कोई लूँगा तो तुम्हें फिर लगे तो परिवार संबंध रहा। हाँ सही, उस घर में हम 2 साल रहे हैं। अगर यहाँ कहीं हो तो मेरे पास आए, मेरी आवाज़ सुने। पंकज, पंकज, पंकज इधर आओ। शीघ्र हमारा ये कार्यक्रम आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव शर्मा के पुनः अध्यक्ष बनने पर प्रेस क्लब टीम द्वारा उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। फूलमालाएं पहनाकर मिठाई खिलाई गई। प्रेस क्लब के वरिष्ठ और युवा सभी पत्रकार इस मौके पर उपस्थित थे।
भैया पीछे पीछे जितू पीछे जा। अरे पीछे नहीं बगल में आधे आ रहे आधे पीछे चले आगे पीछे आई नहीं रहे सब भाई बोला मिंटू राम देवता कृपा बना रखे प्रेस क्लब पर आज की खबरों को देते ही पर विराम। आप देखते रहिएगा बिंदी संयम।